मेरे मुझ पर बड़े जोर शोर से चढ़े हुए। जब मैं उनका भाषण सुनता हूँ तब मैं देखिए ये भी एक बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों का ही क्षेत्र है। जहाँ पार्वती जी का है वहीं पर कमला जी का है और गोमाला जी का है। जो मंगल चार जगत में है हम गीत उन्हीं के गाते हैं। मंगलमय श्री जिन चरणों में हम सागर शीश झुकाते। जो मंगल चार जगत में हम गीत उन्हीं के गाते हैं। मंगलमय श्री जिन चरणों में हम सागर शीश झुकाते। माला के बाद उनको तालों को लेकर बैठ किया जाता है। प्राणों से प्यारा करना में केवल भगवान का नाम हो। चैतन्य राज की महिमा में गीत राग रस भरा हुआ। इसको धारण करने वाले भवसागर से तर जाते हैं। मंगलमय श्री जिन चरण हमारा औरत का आइए बात ये है हमारी भारत जी की एकमात्र पुत्री श्रीमती तो है ना। अरे तो एक और कौन सी बहन जी आइए हैं अध्यात्म प्रभा जल्दी आइए बहन जी। ये महामहोत्सव स्वागत समारोह आया मंगलकारी। ये महामहोत्सव स्वागत समारोह आया मंगलकारी। ये महामहोत्सव खुशियाँ चाहिए दस दिस में यूं लगे कहीं से लाई बजे यूं लगे कहीं से लाई। खुशियाँ चाहिए दस दिस में यूं लगे कहीं से लाई बजे यूं लगे कहीं से लाई बजे। पर आत्म में परमात्मा राज सुनी कहीं होगा भ्रमण। जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। यह तो हमें भली भांति ज्ञात था कि आप लोग हम लोगों को हृदय से प्यार करते हैं, लेकिन जितना प्यार आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसका अंदाजा हमको नहीं था। चित्त में प्रसन्नता तो होती है। दादा की तबीयत ऐसी नहीं है कि हम उन्हें यात्रा में लाते। और हमारे घर में मीटिंग बैठी कि भाई सब जाएंगे और दादा नहीं जाएंगे तो दादा के पास कौन रहेगा। बहुत हमारे पास प्रपोजल आए। हमारे इन 3 बच्चों ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम रहेंगे। बबलू लगा मैं रहूँगा। मैंने कहा बेटा तू रहेगा तो वहाँ क्या होगा। ये तो आप देख रहे कि बबलू नहीं होता तो ये यात्रा कैसी होती। अंत में मैंने कहा कि मैं रहूँगा। अंत में मैंने कहा कि मैं रहूँगा और आप सब लोग जाओ। क्यों? क्योंकि मेरा 73 साल का साथ है।
बहुत बातें हुई। दादा ने कहा कि नहीं मैं तो साथ चलूंगा। मैंने कहा क्यों चलोगे साथ, आपकी तबीयत इसके काबिल नहीं है। तो उनने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा तो तू नहीं जाएगा। और हमारा तुम्हारा नाम सुन करके 400 आदमियों ने बुकिंग कराई है, उसका क्या होगा। आखिरकार उन्होंने कहा कि जहां जो होना होगा वो हो जाएगा। आखिर अपनी भूमि पे ही तो जा रहे हैं, तो वो हम पूरा परिवार यहाँ आपके पास आ सकें इसलिए हमारे साथ आए। आप लोगों का हृदय में इतना वात्सल्य है, वो हम लोगों को यहाँ खींच के लाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो 400 तीर्थयात्री आए हैं वो हमसे तत्व ज्ञान की बात ज़्यादा सुनना चाहते हैं। और ये इतना अपना जो होता है ना, वो ना हमारे पूरी तरह गले उतर पाता है, ना हमारे इन साथियों के। हालांकि ये बहुत जानना चाहते हैं। मैं बड़ौदा स्वामी में था तो कम से कम 100 आदमियों ने मेरे से कहा दादा ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ। यहाँ भी कहते, यहाँ भी मांग करी। तो इसको थोड़ा कंट्रोल इसको करना पड़ेगा, सीमा में रखना पड़ेगा। अन्यथा हम जो दूसरी तीर्थ यात्रा निकालें, जो हमारे संघपति ने घोषणा कर दी कि 5 साल तक मेरी तरफ से निकलेगी, तो फिर हमें अगली साल उत्तर प्रदेश की, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, माने पद्मपुरा, महावीर जी, तिजारा के बाद में दिल्ली, दिल्ली के बाद में हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के बाद में 20 तो नाम हमने लिखे हैं, बाकी ये आदिश लिखाएगा। तीसरी सम्मेद शिखर की, इस साल हमारी सम्मेद शिखर की है ना, हमारे प्रदीप जी की, हम भी उसमें ही हैं, इसलिए हमने इस साल सम्मेद शिखर की नहीं रखी। अगले साल सम्मेद शिखर की और उसके बाद फिर दक्षिण भारत की। इतना हमने अभी नक्की किया है, अभी बैठे बैठे। आप सब लोगों को सचमुच हमारे हृदय में बहुत बहुत प्रसन्नता होती है आपका ये वात्सल्य देखकर। लेकिन हमें लोगों को जो बीमारियां हैं ना, उन बीमारियों के हिसाब से ना तो ज़्यादा हर्ष होना चाहिए और ना ज़्यादा। आज ही मुझे दादा ने कहा कि देखो मेरे से शांति से कहो, जरा कुछ जल्दी जल्दी होती है तो फिर मेरे को गड़बड़ हो जाती है। तो आज सुबह चंदेरी में जल्दी जल्दी करी तो उनको थोड़ी गड़बड़ हुई। देखो ऐसा जल्दी जल्दी नहीं चलता। आप समझे ना। और अब लोग कहते हैं तो बस हम तो सब मना कर देते हैं कड़काई से। उनके पास लोग जाते हैं तो बस वे हाँ कर देते हैं। तो बोलने का काम तो उनकी तरफ से मैं ही करूँगा। ख्याल में ना, मैं बहुत ही अंदर से बहुत गदगद हो रहा हूँ। मेरे दादाजी का स्वर्गवास जब मेरे पिताजी की उम्र 2.5 वर्ष की थी तब हो गया था। तो हमारी दादी ने, मेरे पिताजी 2.5 वर्ष के, उनके बड़े भाई 5 वर्ष के, उनसे एक बड़ी बहन 7.5 वर्ष की और उनसे एक बड़ी बहन 10 वर्ष की। 4 संतान छोड़ के मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ। और साधारण स्थिति तो हमारी दादी ने जैसे भी मेहनत मजदूरी करके और इन सब लोगों को पाला पोसा। उस जमाने में अच्छे अच्छे लड़कों की शादियां नहीं होती थी। उसका कारण ये था कि पहली डिलीवरी में बहुत महिलाएं मर जाती थी और इसकी वजह से ये करोड़पति लोग दूसरी तीसरी चौथी शादियां कर लेते थे।
तो गरीब की बेचारे की एक भी होना मुश्किल होती थी। हमारे गांव में 3-4 फैमिली थी और सब 2-2 भाई थे। सब में से एक आध को छोड़ दो, 2-2 भाई में से एक भाई की ही शादी हुई थी, जिसमें हमारा परिवार भी है। मेरे ताऊ जी की शादी नहीं हुई थी, वो तो बीमार भी रहते थे, इसलिए उन्होंने खुद की भी नहीं थी। लेकिन असली बात तो यह कि हुई नहीं थी। मेरे पिताजी की उनको कोई संभावना नहीं थी कि मेरी शादी भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। एक विधवा का बेटा, साधारण सा, आप ख्याल में गांव में कुछ बैकिंग नहीं, वो क्या आशा कर सकता है। तो जो हीरालाल जी साहब ने ये बात सुनाई है, वो उनके शादी के पहले की घटना है, बाद की नहीं। और वो उनने ही हमको सुनाई, पिताजी ने। तो इसी सेरेन क्षेत्र पे एक मेला लगा था, हर साल लगता है ना जैसा। तो वो पिताजी हमारे उस मेले में आए थे सपरिवार, और एक कोई विद्वान, उन्हें नाम मालूम नहीं उसका, वो व्याख्यान दे रहा था। और वो उससे इतने अधिक प्रभावित हुए कि वहीं बैठे बैठे उनने सभा में संकल्प किया कि यदि मेरी शादी हुई तो और मेरे कोई संतान हुई तो मैं तो विद्वान नहीं बन पाया, लेकिन उन्हें मैं ऐसा विद्वान बनाऊंगा। मैंने अपनी एक किताब की भूमिका में ये बात लिखी भी है, वो पढ़ ली की होगी हीरालाल जी ने, आधी पढ़ दी, याद रह गई, ख्याल में है ना। हमारे भाग्य से उनकी शादी हुई। और हम लोग भी हुए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम दादा होंगे 10-12 वर्ष के, मैं हूँगा 8-10 वर्ष का। हमारे गांव में स्कूल नहीं था। अभी पढ़ना हो तो 5 किलोमीटर पैदल ननौरा में पढ़ने जाना पड़ता था। जखौरा 6-7 किलोमीटर था, वो 5 किलोमीटर था। रास्ते में छोटी नदी पड़ती थी, नदी पे पुल नहीं था। बरसात में हम 8-10 लोग पैदल लड़के उस गांव में जाते थे पढ़ने में, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम था। जरा भी बरसात होती थी तो नदी में पानी आ जाता था, तो हम बाहर खड़े रह जाते थे उस पार। हमारे पिताजी बरसात हुई तो वहाँ पहुँचते थे और हमें उस नदी में से पार करा के लाते थे। 1-8 साल उस ननौरा में हमने पढ़ा। उस जमाने में अलफ बे हुआ करती थी, जी आजकल केजी वेजी होती है ना, और फिर एक होता था। तो मुझे याद है दादा एक क्लास में थे, वो मैं बे में, अलफ बे और एक, मैंने 3री क्लास हो गई और मैं इसमें था। हम दोनों उस गांव में पढ़ते थे। हमारे गांव में एक काश्त पटवारियों का घर था और वो भी बेचारा बहुत गरीब स्थिति में था। उनका एक लड़का था देवी दयाल, अभी होंगे वो कहीं। तो वो एक ट्यूशन चलाते थे और 5-6 लड़कों को पढ़ाते थे। तो हमारे पिताजी से उन्होंने कहा, कक्का कक्का बोलते थे, कक्का इन दोनों लड़कों को मेरे पास भेजो, मैं पढ़ाऊंगा, क्यों इतनी दूर भेजते हो? आप जो समझो सो दे देना, मेरे को कुछ मत देना, बस मैं इन्हें पढ़ाऊंगा। आप मेरे को सिर्फ नमक ही दे देना, बस घर के नमक बिकता था ना उस जमाने में क्या। तो कुछ दिन हम उनके पास भी पढ़े। और हम बे में पास, दादा एक पास, कहीं कोई ठिकाना नहीं, कुछ कहना नहीं। लेकिन पिताजी के दिमाग में तो बुद्धम सवार थी। तो कहाँ करें, क्या करें, क्या करें। तो एक पंडित मुन्ना लाल जी, उनका मुन्ना लाल जी नाम था और फिर उनका नाम सुदर्शन लाल हो गया था। अब उनके लड़के बनारस में हैं आजकल।
वे जफोरा में पंडित जी थे, वो जानते थे पिताजी को, तो वे उनके पास गए हैं। हाँ, उन्हें मुन्ना लाल थे, उनको सुदर्शन लाल भी नाम बोलते थे। पिताजी हमारे उनके पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे इन लड़कों को विद्वान बनाना है, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ इन्हें पपोरा भेज दो। अब हम पपोरा चलेंगे ना, आज रात को सोओगे तुम, वहाँ की बात करना। पपोरा भेज दो इन्हें कि हमारी कौन सुनता है। 6 महीना निकल गए, हमारा छोटा भाई माँ के पेट में था, तो वो दिवाली के महीना भर पहले उसका जन्म हुआ था। तब वो निपट गया, ये हो गया, तब हमारे पिताजी ने कहा तुम्हें ले चलते हैं। तो वो डेट निकल चुकी थी भर्ती होने की। लेकिन उन्होंने सुदर्शन लाल जी ने एक चिट्ठी लिख के दी हमें, पंडित खुन्नी लाल जी के नाम। खुन्नी लाल जी पपोरा विद्यालय के महामंत्री थे। अब तत्व की बातें तो नहीं है, लेकिन आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ आते हैं तो हमें याद आती हैं। चिट्ठी लिख के दी कि तुम जाओ। तो अब आप यहाँ से पपोरा जी जाएंगे तो समझ लेना कितनी दूरी है। हमारे पिताजी एक बैलगाड़ी करके, और उस बैलगाड़ी में हम दादा, हमारे पिताजी और हमारे गांव के वो बाबूलाल जी यहाँ बैठे होंगे, बड़ौदा वाले, हमें शायद वो भी साथ में थे। और कहीं बीच में उनकी तबीयत खराब होगी तो बीच में वापस लौट जाए। और हमारे पिताजी, हमने एक दिन मेहरोनी में सोए, एक दिन एकाध 2 जगह सोते सोते 2-3 दिन में हम पपोरा जी पहुँचे थे। आप लोगों को 2-3 घंटे लगेंगे। 2-3 दिन में हम पहुँचे और उनके पास पंडित जी, हमारे पिताजी ने चिट्ठी दी। तो उन्होंने कहा भैया अब तो समय निकल गया, अब क्या कर, हम कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं हो सकता। और वो बहुत कहते रहे, लेकिन वो तो एक ही जवाब देते रहे। तो हमारे पिताजी के आंखों में वहीं आंसू आ गए, रोने लग गए। हमें नहीं मालूम, हम तो बाहर थे, फिर रोने लग गए। तो फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे पंडित मूलचंद जी, वो टोंटे मूलचंद जी जो जानते होंगे, कि ये 2 विद्यार्थी आए हैं, इन्हें भर्ती कर लेना। समाज की कैसी दुर्दशा है, कैसी स्थिति है, ऐसी बहुत बहुत मार्मिक उन्होंने चिट्ठी लिखी। और हम वहाँ गए और उन्होंने हमको दिवाली के बाद भर्ती कर लिया। दिवाली के बाद भर्ती कर लिया, लेकिन हम तो, मुझे एक बात याद आती है कि वहाँ पर एक पंडित कमल कुमार जी थे ना, टीकमगढ़ में हैं अभी, वो फाइनल में थे। और एक पंडित ब्रज किशोर जी किसलवास के ना, वो फाइनल में थे। हम पहले दिन भर्ती हुए। वहाँ नियम था कि पाठशाला, जो शाम को प्रार्थना होती थी ना मंदिर में, उसके बाद हर एक विद्यार्थी को 2-3-5 मिनट बोलने को मौका दिया जाता था। हम पहले पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज कौन बोलना चाहता है, तो हमने कहा हम बोलना चाहते हैं। पहले दिन, फर्स्ट डे, क्या पास थे हम? बे। एक पास तो दादा थे। लोग कहते हैं हमने सारी जिंदगी दोनों ने एक किताब खरीदी और उन दोनों में पढ़ा, डबल किताब भी हमें नहीं मिली। अब लोग कहते हैं एक क्लास में कैसे होगा, 2.5 वर्ष बड़े हैं हम, ये एक क्लास आगे पीछे थे, लेकिन वहां गए तो एक ही क्लास में भर्ती हुए। क्या समझ गया ना? तो हमने कहा हम बोलेंगे। क्या है ये आदमी, लड़का कल तो आया है। और हमने साहब बोला। अब हमें तो पता नहीं, लोगों ने इतना पसंद किया कि उस वक्त हमको मेरी भावना इनाम में मिली। पहले दिन, फर्स्ट डे, मेरी भावना इनाम में मिली। और उस वक्त 1 रुपये में 64 पैसे होते थे और उसकी कीमत 1 पैसा थी। जी फर्स्ट डे बेपास थे। एक आध बात और मुझे याद आती है, जल्दी निपटाऊंगा, कि हम वहाँ पढ़ते थे तो हमें हुकुमचंद गोयल पढ़ाते थे, हैं? ठीक है, अभी भी हैं। हम, मेरे बस राइटिंग इतनी खराब थी
कि खुद लिखे और खुदा पढ़े। मैं सबसे ज़्यादा दादा की बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये सारा काम लिखने का काम दादा करते थे, वो पढ़ने का नहीं। मैंने साल भर लिखता ही नहीं था, तो मैंने मेरे को लिखा, फिर मैंने कहा और अच्छा और कोशिश करो, फिर लिखने दिया और कोशिश करो और कोशिश करो, तो मैंने उसमें लिख दिया इससे अच्छे नहीं लिखे जा सकते। क्या हमें पिताजी वहां छोड़ने गए थे, और वहां सर्दी के दिन थे, दिवाली के बाद, तो हमको बस बुखार आ गया तो खबर भेजी। अब पिताजी फिर घबराए, फिर भागे घर से भागे। उन्होंने देखा जब तो बुखार तो ठीक हो गया था, जब तक वे पहुंचे नहीं सर्दी लगती है। तो एक महाराजों को आप प्यार लाते हो ना, तो हमारे पिताजी ने प्यार लाए, और प्यार बोर फट्टी में भर के और सीखे, और हमारे पलंग पे गद्दे के नीचे वो बिछाया। बोले बेटा अब सर्दी नहीं लगेगी। बोलो तुम्हारे नहीं रहना हो तो चलो। फिर मैंने कहा अब तो आ गए, हम जाएंगे नहीं वापस। उसके बाद हमने अपने पिताजी को तकलीफ नहीं दी। फिर हम अपने आए, 4 महीना पढ़े सिर्फ वहाँ से पपौरा जी में। फिर हमने आके अपने घर से 10 जगह पत्र लिखे, बनारस लिखे कि हम पढ़ना, मुरैना लिखे, यहाँ लिखे, वहाँ लिखे, और सब जगह से हमारी मंजूरी आ गई भर्ती होने की। जुलाई में तो फिर हमने सारा काम किया। पिताजी बोले बनारस तो नहीं जाने देंगे। क्यों? 3 गाड़ियां बदलनी पड़ती। सिर्फ मुरैना इसलिए पसंद किया गया कि यहाँ दखोरा स्टेशन से बैठो और मुरैना उतर जाओ, गाड़ी नहीं बदलनी पड़े। और हम गए, पिताजी साथ में नहीं गए फिर। और उसके बाद हम वहाँ 5-6 साल पढ़े, और पिताजी ने मुरैना नहीं देखा। अभी हम जब जयपुर आ गए तब हम उन्हें मुरैना दिखाने ले गए कि हम यहाँ पढ़ते थे, यहाँ बैठते थे, यहाँ उठते थे। फिर तो हमने अपने आप सब किया। हमारे पिताजी, हम तो जब छोटी उम्र में पढ़ने व्याख्यान तो जब से ही अच्छा देते हैं, तो बहुत खुश होते थे। और एक किस्सा खूब रस लेके सुनाते थे कि मेरी भावना सफल हो गई। अब शांतिनाथ ने की कि आदिनाथ ने की, ये तो मुझे पता नहीं है। क्योंकि मैंने तो ये पढ़ा है कि भगवान किसी का कुछ करते धरते। हमारे धर्म पढ़ने की कहानी तो ये है। लेकिन अब मैं कुछ आश्चर्य होता है कि मैं दूसरी क्लास भी पास नहीं था, पहली क्लास भी पास नहीं था। मैंने गवर्नमेंट स्कूल का मुंह नहीं देखा। लेकिन मैं जब वहाँ गया तो लघु सिद्धांत कौमुदी में अपने विद्यार्थियों को सुनाता हूँ, बताता हूँ कि मैं वो 10 वर्ष की उम्र में लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ता था। संस्कृत की किताब है, प्योर संस्कृत की। और लघु सिद्धांत कौमुदी को मतलब आप समझते नहीं हैं, इतनी कठिन किताब कि अच्छे अच्छे रोदे। हमने वो एक छंद बनाया था उस जमाने में कि रटी कौमुदी रात भर और दिन के हो गई साफ, कि ये बहाने बहुत से और गलती हुई न माफ। गलती हुई न माफ, बेत पड़ पड़े तड़ातड़, निकले शब्द आंसू बह पड़े धड़ाधड़। कह रट्टू कबीराय कौमुदी है बड़ी अटपटी, पिते मुफ्त में हाय यद्यपि निस्भर रटी। ये मेरी पहली कविता है जो 10 वर्ष की उम्र में लिखी थी। कुंडलिया लिखी थी, इतनी कठिन थी। उसमें हम 13 विद्यार्थी थे, जिनमें 6 तो हमारे गांव के ही थे। 2 भाई हम, 2 भाई बाबूलाल जी और भागचंद्र के भाई थे, और 2 भाई हमारे गुलाब चंद्र वो गोकुल चंद्र। 6 जने थे और 13 कुल विद्यार्थी थे। वे 4 तो मैदान छोड़ के भाग गया 2-4 महीने में ही, हम 2 डटे रहे। लेकिन उस क्लास में मेरे से 2.5 वर्ष उम्र के बड़े दादा थे।
और बाकी सब विद्यार्थी 5 वर्ष बड़े थे मेरे से। अभी हैं, आप सुने ना। और वो पंडित राजधर लाल जी व्याकरणाचार्य हमें वो पढ़ाते थे। वो पढ़ाते थे और पढ़ाने के बाद पूछते थे, हुकुमचंद आ गया समझ में? कहाँ साहब आ गया? तो ठीक है, इनको समझा देना। हाँ, सब मिला। और दूसरे दिन सुबह फिर हम बैठते थे लगाने और सब बैठते थे और हम पढ़ाते थे। यानी वो लघु सिद्धांत कौमुदी में इतनी अच्छी तरह समझ में आती थी, मेरी समझ में नहीं आता कैसे समझ में आती थी, क्या था कैसे था। पहली क्लास दूसरी क्लास पास नहीं थे। मैं बहुत अभिमानी आदमी था, अभी भी कम नहीं हूं। धूप में बैठ के पढ़ाने में मुझे अच्छा नहीं लगता था, और सर्दियों के दिनों में सबको धूप अच्छी लगती थी, तो सब चाहते थे धूप में बैठे, तो मैं नहीं बैठने देता। मैं यहाँ बैठो, पढ़ना हो तो मेरे से। एक विद्यार्थी वो भी यहाँ राख पंचमपुर का था। राख पंचमपुर गांव है ना, हाँ, वो भी होगा अभी ज़्यादा, धन्य कुमार नाम था, वो भी हो गए कहीं ना कहीं। तो वो एक 5 रुपए की 2.5 रुपए की आती, 1.25 रुपए की कौमुदी आती थी, संस्कृत, प्योर संस्कृत में, हिंदी नहीं थी उसमें। 5 रुपए में एक कौमुदी खरीद के लाया कहीं से, जिसमें हिंदी भी लिखी थी साथ में। वो किसी को देखना नहीं देता था, और हर एक की हिम्मत नहीं थी कि 5 रुपए की किताब खरीद सके। हमारी तो है हालत थी कि एक इतिहास की किताब थी जो हमारे कोर्स में, तो 12 आना में आती थी। 12 आना माने आज के 75 पैसा में। तो हम तो नहीं खरीद सकते थे। हमने एक विद्यार्थी की रात में उठाई, वो सो गया, और रात भर में बड़े दादा ने नकल करी, हम बोलते गए, ये लिखते गए, और पूरी किताब लिख ली। 2 आना की तो कापी उसमें भी खर्च हो गए थे। क्या पर तो मैंने मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा धन्य कुमार जरा हमें वो हिंदी की किताब बता दो तो मैं देख लूं, तुम्हें समझाने के लिए। मैं क्यों बताऊं? नहीं बता, मैं तुम नहीं बताओ, नहीं बता, मैं क्यों पढ़ाऊं? मैंने नहीं पढ़ाया उस दिन, नहीं पढ़ाया। तो दूसरे दिन फिर बहुत मामला गड़बड़ हुआ। गुरुजी ने पूछा तो किसी को कुछ नहीं आया, तो उन्होंने बहुत कहा तो सबने कह दिया हुकुमचंद ने पढ़ाया नहीं। एकदम गुरुजी आग थे, बिल्कुल बहुत गुस्से की बातें थे। उनका एक साला भी पढ़ता था हमारे साथ, उसका नाम भी हुकुमचंद था। सबसे ज्यादा पिटाई उसी की करते थे। हाँ, तो मैंने कहा कि इनने मेरी हिंदी की किताब देखने को नहीं दी, मैं क्यों पढ़ाऊं इनको। जब उनने ये सुना तो धन्य कुमार की इतनी पिटाई हुई, और हम यहाँ विद्यालय में फिर पढ़ते रहे। हमारी माँ की हालत ऐसी थी कि चल नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी। हमारे पिताजी उन्हें उठाते थे, चूल्हे के पास रख देते थे, रोटी बना कर उन्हें खिला देती थी। पिताजी को जखौरा जाकर के चक्की पे आटा पिसा के लाना पड़ता था, तो 5 किलोमीटर सिर पे लाद के ले जाओ और लाओ। अब ये महंगा सौदा है कि चुपचाप घर में खुद ही अपने हाथ से पीस लो, एक महंगा सौदा है। तो हमारे पिताजी ने कई दफ़े अपने हाथ से भी आटा पीसा है, ये हमने आंखों से देखा है। गांव में चक्की नहीं थी, लेकिन हमारी माँ और पिता ने कहा कि नहीं, हम बेटा हम दोनों को पढ़ाएंगे। ये हमारे भैया जी बैठे, क्या दूं, नाराज मत होना, नहीं तुम्हें गड़बड़ मत करो, तुम एक लड़के को यहीं रख लो, एक को पढ़ाओ, ऐसा नहीं होगा। तुम बार बार भागवती को लेने आ जाते हो, हम नहीं भेजेंगे। भागवती माने हमारी बड़ी बहन जो हमसे 9 वर्ष बड़ी है। अम्मा जैसे आज हमारे पिताजी जैसे हम इनको पिताजी जैसा मानते, वो अम्मा को उसको अम्मा की जगह मानते हैं। तो साहब एक दफे इनका जादू चल गया, हमारे पिताजी अड़ गए कि नहीं, तो बड़े दादा को नहीं भेजा और हमें भेज दिया। लेकिन वो मामला ज़्यादा चला नहीं। हमारी माँ अड़ गई कि नहीं, 2 महीने बाद इन्हें भी भेज दिया। पंडित ये रोने लग गए, उन्हें भी भेज दिया। तो हमारे पंडित जी भर्ती नहीं करें मक्खनलाल जी, क्या 2 महीना लेट हो गया, पढ़ाई नहीं कर सकते। अब कौन पढ़ाएगा तुम्हें? तो इन्होंने कहा आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, हम पढ़ लेंगे।
हमने कह दिया हम पढ़ा देंगे, हम आपस में पढ़ लेंगे, आप तो भर्ती कर लो। और फिर दादा ने डबल मेहनत करी, हमने जो पढ़ा था पढ़ करके पास हो गए, निकल गए। 2 ही पास हुए, 9 फेल हुए। 9 दूसरे जो पढ़ रहे थे जुलाई से, वो 9 फेल हो गए, हम दोनों पास गए। तो हमारा धार्मिक जो हमारे खून में है वो तो हमारे माता पिता का दिया है, और जिस कीमत पर उनने दिया है। आज आप अपने बेटों को पढ़ाने में 10-10 लाख रुपया खर्च करो तो उसकी कोई कीमत नहीं है। सुन रहे परमात्मा, कितनी फीस है, कुछ कीमत नहीं है। अनेकांत जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए चंद रुपये खर्च किए होंगे उस पोजीशन में, उतनी तकलीफ उठाकर उन्होंने हमको पढ़ने दिया कि तुम तो पढ़ो, बस पढ़ो 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 पढ़ो। इस तरह हमारे आज ये लगा, जैन दर्शन के तो हम विद्वान बन गए। जम के व्याख्यान करते थे, एक व्याख्यान ऐसा नहीं जाता था जो चैलेंज के बिना खत्म हो। जिस माई के लाल ने दूध पिलाया हो, मेरे से आके बात करे। न्याय शास्त्र पढ़ा था ना, पूरा कंठस्थ था, चैलेंज के बिना नहीं होता था। लेकिन अध्यात्म का रंग नहीं था। हम जाकर के एक मिडिल स्कूल में हेडमास्टर बन गए थे अपनी 16 वर्ष की उम्र में। हम 8वीं पास नहीं थे, लेकिन हेडमास्टर बन गए थे मिडिल स्कूल में। क्या में है ना। और दादा वहीं भीलवाड़ा में एक मिडिल स्कूल में अध्यापक थे। बस 2-5 मिनट में खत्म कर दूंगा भैया, सुनो। वहाँ हम दोनों जने थे, लेकिन हमारी तो किसी से डरते थे नहीं, झगड़ा बहुत होता था। हम दोनों ने नौकरी छोड़ दी और हम अपने गांव में आ गए। गांव में आए, गांव वाले बोले कि भैया तुम तो यहीं धंधा करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारा माल खरीदो और बाजार में बेच के आओ, बाद में पैसा देना, पूंजी की चिंता मत करो। बस हम वहाँ आए साहब। उसके बाद चुनाव के मौका आ गया था। चुनाव का मौका आया तो हमने तो पार्टी खड़ी कर ली, और हम तो एक नाटक हमने लिखा हमने, और हम दोनों भाइयों ने और गांव के लोगों को इकट्ठा करके नाटक खेला। एक नाटक के माध्यम से सारा गांव पलट गया। वो मुखिया जो आज मिले थे ना, वो हमारी पार्टी में थे, और हम चुनाव जीते। बड़े ज्यादा गांव ग्राम सभा के अध्यक्ष बने, हम न्याय पंचायत की बने। अब आखिरकार भी हमारे को नहीं जमा मामला, तो हम वहाँ से बस ऐसा समझ लो कि कल तक तो कोई बात ही नहीं थी, और आज सब बांध बींध के ख़त्म करा करके बैलगाड़ी में, बल्कि हमारे घर में भैंसें नहीं थी, भैंसें भी लेके और बमीना आ गए। बमीना हमने क्यों चुना? धंधा कहानी करने के लिए, क्योंकि हमारे दिल में ऐसा रहता था कि अपने गाँव में तालाब नहीं है यार, है तो लेकिन अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आता है। तो एक उपाय तो यह कि हमने कोशिश की कि गांव के लोगों से वो कराते श्रमदान करा के तालाब बनवा लें। हमने कहा यार यही बेवकूफ़ी क्यों करते हो, उस गांव में चलो ना जिस गांव में बढ़िया तालाब हो। तो बमीना में हमें बहुत बढ़िया तालाब दिखा, तो हम बमीना चले गए। तो हमने वहाँ पर सर्विस भी की और दुकान भी की। अब वहाँ की जो घटना असली है, जो हमारे जीवन में बदलाव का कारण हुआ, क्या था कि महीना में एक दफ़े में माल लेने दिल्ली जाता था, सप्ताह में एक दिन बड़े दादा माल लेने झांसी जाते थे। तो बड़े दादा झांसी गए माल लेने, तो यहाँ एक लड़का था हमारा भांजा है वहाँ, नाथूराम, अभी यहाँ कल आया था वो ललितपुर में है अभी भी। तो वो उसका दोस्त था, वो उसका नाम भी नाथूराम था, अभी भी होगा क्यों। तो उसने नाथूराम मिठिया तालबेट का, तो उसने कहा दादा से कि मामा तुम तो पंडित हो। कि हाँ साहब पंडित हैं, बोलो क्या है। एक प्रश्न है हमारा, कि क्या है कि जब केवली भगवान ने जो देखा है वो ही होगा, तो हमारे प्रसाद का क्या होगा। प्रश्न सुनकर ये भौचक के रह गए। हर पंडित की एक आदत होती है, उत्तर आता हो नहीं आता हो तो जरूर उत्तर देना, दोंदा पट्टी से जीतना। तुम तो बुंदेलखंडी है कि लाबर बढ़ोगे दोंदा, हार नहीं मानना। लेकिन इनको ऐसा लगा कि नहीं नहीं नहीं। उससे कहा भैया मेरे को इसका उत्तर ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं घर जाऊंगा, मैं हुकुमचंद से चर्चा करूंगा, अगले सप्ताह आऊंगा तो तेरे प्रश्न का जवाब दूंगा।
अच्छा रास्ते भर केवली ज्ञान ने सब देखा है तो क्या होगा, ऐसा करते करते आए और वहाँ से आकर के दुकान पे आए। सामान वामान तो बाद में रखा और पहले हुकुमचंद वो नाथूराम था, वो ऐसा पूछता था। अरे ये बात तो गजब की है। तो हम दोनों जन चर्चा करने लगे, करते करते घर गए। शाम को हम वहाँ प्रवचन करते थे बमीना के मंदिर में, मालूम है? वो प्रवचन कैसा होता था तुम्हें मालूम है? सर्दियों के दिन हो, दिसंबर महीना हो, जनवरी हो, तो सारे कपड़ा खोलो, मंदिर के धोती दुपट्टा पहनो और वो हस्तलिखित शास्त्र ना जिसमें कोमा ना फुल स्टॉप और ऐसे मुँह पे वो लगाओ और एक वो घी का वो क्या बोलते समय, उस समय के उजेले में और वो शास्त्र पढ़ो और ये और मुंह ऊपर करके 2 वाक्य बोलो। तो एक पंडित जी वहाँ राजा राम नहीं पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। हमने उस प्रवचन में वहाँ कही कि भाई आज हमारी समझ में एक प्रश्न नहीं आ रहा। हमने पूरा किस्सा सुनाया, दादा वहाँ गए थे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो ये हमारी समझ में नहीं आता क्या है। हमने अपने प्रवचन में ये बात कही। तो वहाँ एक चिंताबाई करके बहन थी, वो परमेश्वरी दास की माँ, अभी पर उनका बेटा है, वो हमारा दोस्त था। हम साथ में घूमने जाते थे हाफ पैंट पहन के सुबह। तो उसकी वो माँ बोली, पंडित जी इसमें क्या है? या तो कांजी स्वामी की किरमबद्ध पर्या है। कांजी स्वामी की किरमबद्ध पर्या है कि हाँ, कहाँ आई कि आत्म धर्म आते हैं ना, उन 2 अंकों में है कि तुम्हारे पास है क्या? मंदिर में रखे। वो प्रवचन के बीच में उठ के गई और दोनों अंक वहां से उठा के लाई। एक में गुरुदेव के 8 प्रवचन थे और एक में 5, 13 प्रवचन थे क्रमबद्ध पर्याय पे, जो बाद में किताब छपी ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव के नाम से। हमें उसने लाके दे दिया हदीस और हम पढ़ते रहे रात भर। बस 2-3 दिन में तो सब हमारा पूरा मामला बिगड़। वो सन 56 की बात है। सन 56 से लेके आज तक क्रमबद्ध पर्याय के बारे में हमें शंका नहीं हुई, लेकिन हमारा मामला गड़बड़ हो गया। दुकान पे आए और हम समय सार पढ़ने लग जाएं, दादा से चर्चा करें, ग्राहक आए, उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। धीरे धीरे ग्राहक आना बंद हो गई कि दादा ऐसे कैसे काम चलेगा? वो चला गया ग्राहक कि भैया केवली के ज्ञान में तो चलेगा। क्रमबद्ध पर्याय ने हमारी दुकान जरूर चौपट कर दी। और उस वक्त हम लोगों ने थोड़ी 2 मार्च पर की बात है कि ये हमारी भाभी जो थी तो इतवार के दिन नमक नहीं खाना, बुधवार के दिन घी नहीं खाना, ये बहुत सब चक्कर था। तो जब जिस दिन नमक नहीं खाती थी ना, उस दिन हलवा बनाती थी, जिसमें नमक नहीं डालना पड़ता ना। तो जब घर में हलवा बनता था तो अच्छा आज संडे है क्या? हम इनकी मजाक उड़ाया करते थे। ये बोली हाँ जब करोगे तब मालूम पड़ेगा, ऐसी मजाक उड़ाया। हमने एक दिन कह दिया अच्छा ठीक है नमक त्याग। हमने उस दिन से नमक का त्याग कर दिया। तो दादा खाने आए तो इनसे शिकायत की गई ऐसा ऐसा हो गया। अच्छा ऐसा हो गया कि मैंने भी छोड़ा। हमने दोनों ने नमक 9 महीने तक नहीं खाया। सामान ला अपने, हम जाते थे धंधा के लिए दिल्ली, वहाँ तो अपने घर से पूड़ी बना कर ले जाते थे और बस दूध लेकर के उसके साथ खा लेते थे और बस खत्म। हमने नमक वमक का कोई काम नहीं किया और बिल्कुल ऐसे ही रहते थे। और फिर जब हमने क्रमबद्ध पर आके चक्कर में लग गया तो बाल भी हमारे मुड़ गए और सब हो गए और हम बिल्कुल जैसे हमने चप्पलें भी त्याग कर दी। ये सब वैसे हो गए, बिल्कुल हम आधे पागल जैसे हो गए। दादा एक शादी में आए थे तो वहाँ इन्हें प्रवचन हुआ तो वो लोग हमारे बहनोई थे अशोकनगर में, बालचंद जी, तो वो देखे तुम तो बहुत अच्छा प्रवचन करते हो, तुम चलो हमारे साथ अशोकनगर में हम तुम्हारे अशोकनगर में रखेंगे। हमने आगे इनने हमसे की, हमने कहा भैया अभी धंधा पानी अपन से होने वाला नहीं है, ये सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बैठे रहो। वो उस पर कानून भी लागू नहीं था कि 6 बजे बंद करनी पड़ेगी दुकान। तो हमने नक्की कर लिया कि छोड़ना। तो कहा कि अभी क्या करें, अशोकनगर का ऑफर है, चलो जब तुम जाओ। हम गए वहाँ इंटरव्यू देने, इंटरव्यू दे करके और हमारे प्रवचन सुनने लोगों ने
बहुत अच्छी लगी। फिर हमारी बैठ के वहाँ बागनी हुई कि क्या तनख्वाह देंगे, क्या कर करा करके, तो बहुत नक्की हुआ करके 110 रुपया महीना नक्की हुआ। 100 रुपया ये और 10 रुपया मकान किराए के। फिर जो वहाँ के बैरिस्टर साहब थे, उनने हमसे, जो मंत्री थे, उनने पूछा पंडित जी आपकी उम्र क्या है? तो उन्होंने कहा 21 वर्ष। ठगाए गए। 70 रुपए का पंडित था। मैंने कहा आप तो फंस गए। तो खेमचंद जाट था, खेमचंद जाट नहीं था, जैन थे, जाट कहलाते थे। उसके वाक्य मुझे अभी भी कानों में गूंज याद हैं पक्के, कि हम ठगाए गए। 70 रुपए को पंडित को हमने 110 रुपए दे दिए। फिर धीरे धीरे तो बस सब प्रवचन किया और फिर महिमा बढ़ती गई और फिर तो सारी कहानी आप लोगों को मालूम है, ज़्यादा कोई छिपी बात है नहीं। मेरे कहने का अर्थ है कि जो हमारे को देव तत्व ज्ञान जो था वो हमारे माता और पिता के बलिदान से, उनकी इच्छा से हमें प्राप्त हुआ। और फिर ये जो तत्व ज्ञान है वो कांजी स्वामी के दर्शन तो हमें बाद में हुए, लेकिन उनका जो साहित्य हमें मिला और जो बात हमने सुनी, उसके उनका सिद्धांत हमारी समझ में हमारे गले पहले उतर गया। और उसके बाद जो कुछ भी आज है, जो है हमारे पास, वो जनागम में सब मौजूद है। उसका जो मर्म पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने बताया, उसको हमने गहराई से अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया, और उनका भी पूरा पूरा आशीर्वाद हमने प्राप्त किया। मैं बड़े गौरव के साथ कहता हूँ आज कि आज जितने लोग उनके भक्तों में जिंदा हैं मुकेश, उनमें सबसे ज़्यादा उनका स्नेह और विश्वास प्राप्त करने वाले का नाम यदि किसी का लिया जाएगा तो उसमें मेरा नंबर पहले है। अब यही भावना है कि सारा जीवन इसी तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे। अब जयपुर कैसे आए ने ये और बताओ। क्या मैं अशोकनगर में फिर वहाँ 9 साल और 3 महीने रहा। तब तक हमने प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम कोई नौकरी करने के लिए कभी किसी को एप्लीकेशन नहीं देंगे। क्या ब्रजकिशोर जी सोच नहीं सकते आप? लेकिन हमें बिना एप्लीकेशन दिए हम गवर्नमेंट की नौकरी करे आए, बिना एप्लीकेशन दिए। क्योंकि अशोक हायर सेकेंडरी स्कूल था, प्राइवेट वैसा था, और संस्कृत का अनिवार्य हो गया, गवर्नमेंट का कोई अध्यापक नहीं था। तो प्रिंसिपल साहब हमारे दोस्त थे, बोले पंडित जी आप पढ़ा दोगे ना? क्यों नहीं पढ़ा देंगे? तो उन्होंने हमें पढ़ाने पे लगा दिया। हमने पढ़ाने लगे, वो गवर्नमेंट ने ले लिया वो स्कूल, भाई गवर्नमेंट की सर्विस हो गई। फिर गवर्नमेंट ने ले लिया तो ट्रांसफर का चक्कर आया, तो हम तो नहीं जाएंगे। तो हम ट्रांसफर उन्होंने हमारा किया, तो हमने वहाँ ज्वाइन किया ही नहीं, और हम छोड़ के बीएड करने के लिए इंदौर गए। तो इंदौर में जाकर के हम बीएड के लिए गए थे। तो मिसीलाल गंगवाल से कहा कि हमें बीएड कॉलेज में एडमिशन करा दो। तो उन्होंने कहा क्या काय के लिए करना बीएड आपको? मैंने कहा बीएड की हमें ग्रेड मिल जाए इसके लिए करना, और काय के लिए करना? बोले हम आपको बीएड की ग्रेड देकर पहले ही अभी आपको कहते हमारे चलो स्कूल में पढ़ाने लगो। तो हम वहाँ चले गए, बीएड की हमको ग्रेड मिल गई, वहाँ पढ़ाने लग गए थे लोग स्कूल में। हम वहाँ 1.25 साल पढ़ाए, तो इतने में टोडरमल स्मारक भवन बन गया था। और उन्होंने हमें बुलाया था पंच कल्याणक में, लेकिन हमारे एमए की परीक्षा थी तो हम जा नहीं पाए। फिर स्वामी जी ने कहा कि गोदिका तूने ये जड़ पत्थरों का स्मारक तो बना दिया, लेकिन इसमें जान जब डलेगी जब कोई विद्वान बैठ के इसमें धर्म ज्ञान प्रचार का काम करेगा। कि गुरुदेव आप बताओ हमें क्या पता कौन किसको लाए? एक इंदौर में है एक लड़का, तुम उसके पास जाओ। तब तो गुरुदेव के हृदय में हम इतने बैठ चुके थे। तो गुरुदेव जी आए, तो हमारा शिविर लग रहा था वहाँ 20 दिन का। तो हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक की क्लास लेते थे, और वहाँ गुरुदेव जी रोजीना बैठ के सुनते थे। सुनते सुनते 5-7 दिन सुनी, तो फिर उन्होंने कहा
कि इनका प्रवचन सुनाओ हमारी, क्लास नहीं। तो खेमचंद भाई ने अपना प्रवचन कैंसिल करके महावीर चौक में हमारा प्रवचन रखा। छाबड़ा जी बैठे उसकी गवाही में, कौन क्लास मार्केट में। और हमने प्रवचन किया, बस गोदका जी खुश हो गए। दूसरे दिन रतनलाल सेठी के यहाँ खाना था और उनकी हम गद्दी पे सब बैठे हुए थे, हम खेमचंद भाई, बाबू भाई, पाटनी जी और क्या नाम गोदका जी, ये सब बैठे थे। तो गोदका जी ने कहा पंडित जी आप हमारे यहाँ आओ। मैंने कहा आएंगे कभी, कि नहीं ऐसे नहीं, आप तो परमानेंट हमारे यहाँ आ जाए। क्या कर रहा है, क्या कहे परमानेंट है? नहीं पंडित जी ये ठीक कह रहे, इन्होंने एक स्मारक बनाया है बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, और ये इसका काम संचालन करने के लिए गुरुदेव ने आपका नाम सजेस्ट किया है, तो इसलिए आपको यहाँ लेने आए हैं ये गोदका जी। मैंने कहा करना क्या चाहते हैं? बोले हम कुछ नहीं जानते, हमें एक जैन यूनिवर्सिटी खोलनी है। मैंने कहा सेठ जी आप जानते हो जैन यूनिवर्सिटी क्या होती है? क्या नहीं बच्चे धर्म पढ़ें, ये करें वो करें, जो उनके दिमाग में थी। वे भी 6वीं क्लास पास थे, तो उन्होंने हमें सब बताई। हमने उनसे कहा कि अपन अब 2-3 दिन बाद बात करेंगे। तो हमने वहाँ बैठ के एक योजना बनाई, जो उनकी भावना थी कि आपको धर्म प्रचार के लिए ये काम करना चाहिए। क्या उसमें ये सारी योजना हमने लिख दी थी कि बालबोध पाठमालाएं बनाओ, विद्या विज्ञान पाठमालाएं बनाओ, तत्वज्ञान पाठमाला बनाओ, फिर गांव-गांव में पाठशाला खोलो, फिर टीचर्स को ट्रेनिंग दो। फिर ये सारी जो हमने योजनाएं वहाँ चालू करी ना, ये सब उसमें हमने लिख दी थी कि आप यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हो, यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन आप ये काम करो। उन्होंने देख दाख लिया, देख के बोले ठीक है आप जो करो, आप जो हमें मंजूर है। मैंने कहा एक बात और सुन लो कि हर संस्था पंडितों को ले जाती है ना, तो उसे वो चंदा करवाने के लिए ले जाती है। हमारी प्रतिज्ञा है कि हम किसी भी संस्था के लिए, अपने लिए, किसी के लिए कभी एक नए पैसे की अपील नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा है और आज तक हमने वो निभाई है उस प्रतिज्ञा को। क्यों मुझे समझ में है ना, हम वो नहीं करेंगे काम। बोले नहीं आपको वो करने की जरूरत ही नहीं, वो तो हम करेंगे, आपको तो सिर्फ खर्चा हम सब करेंगे जो आप कहोगे, और बस आपको तो जो अपनी योजना चलानी है। बहुत बढ़िया। तो खेमचंद भाई बीच में बोले कि गोदका जी तुम जो चाहते हो, इनकी तरफ से हम तुमको गारंटी देते हैं कि उससे बढ़िया काम करके बताएंगे, मेरी गारंटी। और मेरे से बोले पंडित जी आपका जो नेचर हो, आप जो मेरे से कहते रहते हो कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हम तो आज मौका आया है तो आप मना करते हो। मैं इनकी तरफ से गारंटी देता हूं कि आपको कभी अपनी आजीविका के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक। और हमने उसके दिन के बाद तनख्वाह मनख्वाह बढ़ाने की बात तो बहुत दूर की है, हमने उनके सामने महंगाई की भी चर्चा नहीं की कि जिससे उन्हें ऐसा लगे कि पंडित जी कोई महंगाई का फीलिंग कर रहे हैं। ख्याल में ना, इस लेवल तक नहीं लाया हमने, ख्याल में है ना। लेकिन हमने कहा सेठ जी हम आपके यहाँ आएंगे 8 दिन को, आषाढ़ की अष्टमिका में, ये मई की बात है। अब सुनो, आषाढ़ की अष्टमिका में आएंगे तो आपके घर ठहरेंगे और प्रवचन करेंगे, और फिर 8 दिन आप हमें अच्छी तरह देख लेना और हम आपको देख लेंगे, फिर अपन तय करेंगे। बोले हमें नहीं देखना, हम तो देख लिया। मैं ऐसा समझ लो कि हमें देखना है। स्टेज का पंडित देखना अलग होता है और 24 घंटे के जीवन वाला पंडित देखना अलग होता है, आप समझ रहे ना। और ऐसे प्रवचन सुनने वाले सेठ जी अलग होते हैं और संस्था के प्रेसिडेंट सेठ जी अलग होते हैं। हमें भी आपको देखना है, ऐसा समझ लो। बोले ठीक है। अष्टांगा नक्की हो गई। अष्टांगा में भी अमेरिका के लंदन चले गए और लंदन में जाए हार्ट अटैक आ गया और वो अष्टांगा खत्म हो गई। फिर उन्होंने हमें पर्यूषण में बुलाया, हम पर्यूषण में गए, 5-6 आदमी साथ में गए, उन्हीं के वहीं ठहरे ठाट से स्मारक में ही। और फिर हमारे प्रवचन हुए दिन में 3-3 बार, और सब हमने उन्हें देखा, उनने हमें देखा। अंत में उनने हमें अभिनंदन पत्र दिया
उसमें लिख दिया कि आपको यहाँ आकर ये संस्था संभालनी है। ऐसे जयपुर पहुँच गए और जयपुर के बाद जो हुआ ज़्यादा एक मिनट, केवल एक बात मैं अपने बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि हमारे पिताजी जब 60 वर्ष की हो गए और हम लोगों ने कुछ काम संभाल लिया, तो हमने पिताजी को निवेदन किया कि आपने जिस जी जान लगा करके हमें पढ़ाया, अब हम ये चाहते हैं कि आपको हम पढ़ाएंगे। अब आप कोई काम नहीं करेंगे, घर का कुछ भी नहीं करेंगे, हम जो कुछ बनेगा जैसे भी बनेगा घर गृहस्थी चलाएंगे और आपको पढ़ना है। और आपको आश्चर्य होगा सुन करके, तो उन्होंने बालबोध विभाग 1 से लेकर के शास्त्री तक का कोर्स पूरा पढ़ा और परीक्षा देकर पास किया, विद्यार्थियों जैसा। इसलिए मैं आप सबसे प्रेरणा देना चाहूँ कि हमने जयपुर में एक पाठ्यक्रम चालू किया है शास्त्री तक का, और आप घर बैठे प्रश्नोत्तर मंगा करके पढ़ सकते हैं। मुक्त विद्यापीठ है, पढ़ सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। इसलिए हमारी निवेदन है जो 60 वर्ष के ऊपर हो कम से कम, सबसे नहीं कह रहा हूँ, आप हो गए साथ में। आप जैसे लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ABCD से लेकर जैन धर्म की बालबोध विभाग 1 से लेकर के शास्त्री तक का कोर्स कर सकते हैं। हम उसमें सहयोग कर सकते हैं, हमारे साथी सहयोग कर सकते हैं, हमारे विद्यार्थी सहयोग कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन आप ये संकल्प करें कि मैं प्रतिदिन 1 घंटे स्वाध्याय करके और स्वाध्याय पाठ्यक्रम चला करके शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करूँ। रुके, आपके लिए बहुत जरूरी सूचना है, फिर आप परेशान